इसमें क्या है समझना यहाँ पर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। समझना यहाँ पर, प्राकृतिक गैस जानते हो सभी कौन सी होती है? किसी को पता हो नेचुरल गैस? बताओ किसी को जानकारी हो? चलो ये बताओ बायोगैस किसे बोलते हैं? ये सभी को जानकारी होगी बायोगैस। बायोगैस की जानकारी है, ये इंपोर्टेंट भी है, जानकारी है बताओ किसी को भी। बायोगैस होती है मैथेन। देखो यहां पर कौन सी गैस लेंगे हम? मैथेन। इसे बोलते हैं क्या? प्राकृतिक गैस। या तो मैथेन को क्या बोलते हैं? बायोगैस भी बोलते हैं, और मार्स गैस भी, और गोबर गैस भी इसे बोलते हैं, ध्यान रखना। ये ज्यादातर कहां से निकलते हैं? जैसे धान वाला खेत हो गया, जिससे मूंजी कटाई चलती है उस टाइम पे ये वाली गैस है कि ना उत्सर्जित होती है वहां से, देखा भी होगा। और जो ये होते हैं जानवर होते हैं जुगाली करते हैं, उस टाइम पे से भी इनके मुंह से जब जुगाली करने के टाइम पे यही वाली गैस निकलती है, मैथेन। और इसी वजह से जो रूम रहता है वो गर्म रहता है, देखा होगा भैंस वैंस जहां पर बनते हैं वहां पर हमेशा टेम्परेचर हाई रहे, तो वो इसी के कारण है। जैसे जुगाली करेंगे, जुगाली करने के टाइम हमेशा मैथेन गैस उत्सर्जित होती है उनके मुंह से। तो ध्यान रखना मैथेन गैस को क्या क्या बोलते हैं? मार्स गैस, बायोगैस और गोबर गैस, जो भी है इसी के कई नाम है। अब इसका क्या करेंगे हम? दहन। अब जैसे ही हमने दहन किया, इसका दहन के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा ऑक्सीजन गैस लेते हैं हम, ये जानकारी है सभी को। अब दहन करने के बाद क्या क्या बनेगा इससे? एक तो हमेशा ध्यान रखना है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, CO2। क्यों? जैसे ही हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, हम भी करते हैं हम ऑक्सीजन गैस, लेकिन उसके बदले में कौन सी गैस है छोड़ते हैं हम? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी जैसे ये प्राकृतिक गैस है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी, दहन करेगा तो ये भी CO2 छोड़ेगा, तो यहां पर CO2 गैस, ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब उसके बाद ये जल भी उत्सर्जित करेगा, और जल के बाद ये एनर्जी का मतलब क्या? ऊष्मा। जैसे हम भी क्या करते हैं, देखा होगा तुमने, ऊर्जा उत्सर्जित। जैसे हम कुछ भी भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद अब भोजन हमें क्या करेगा? भोजन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से हम जितने वर्क है वे वर्क कर सकते हैं। लेकिन किसी अगर तुम्हें भोजन ही ना मिले तो तुम काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी वजह से भोजन हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में होना अनिवार्य है। ऐसे यहाँ पर क्या है, जैसे हमने CH4 की रिएक्शन O2 के साथ करी, तो यहां से हमें क्या मिला? CO2, एक जल मिलेगा, एक ऊर्जा। जल का फॉर्मूला था H2O, और यहां पर क्या है? ऊर्जा, एनर्जी, ये भी निकलती है। तो ध्यान रखना यहां पर क्या है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है, न कि ग्रहण करती है। जो ग्रहण करता तो इस साइड में हम यहां पर लिखते, लेकिन इसमें क्या है? यहां पर उत्सर्जित हो रहा तो प्लस में किया, लेकिन हमें यहां पर माइनस में भी करेंगे ना, बहुत सी जगह तुमने किताबों में देखा होगा यहां पर माइनस में रहेगा, उसका मतलब क्या है? ग्रहण करना। और जो प्लस है तो उत्सर्जित करना। जैसे तुम मॉडल या किताब पढ़ोगे उसमें यहाँ पर रहेगा प्लस या माइनस। जो यहाँ पर प्लस है तो सेम मानना कि ये कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। लेकिन यहाँ पर माइनस होने से ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी उससे। अब यहाँ पर समझना, C के कितने हैं यहाँ पर? एक, तो एक आ गया हमारा। H के कितने थे यहाँ? 4, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2, तो 2 की कमी आ गई, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम? 2 से यहाँ पर गुना कर दो, कितना हो गया? 2 तो नहीं 4, H के कंप्लीट हो गए। और O के कितने यहाँ पर? 2, लेकिन O के यहाँ पर कितने? 2, और 2 ये 4, तो ज्यादा होगी इस साइड में कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से फिर से गुना कर देंगे। आ गया होगा सभी के समझ? देखो C के कितने? एक है यहाँ पर। H के कितने? 4 यहाँ पर है, 2 तो नहीं 4। ऐसे O के कितने? 2 तो नहीं 4, 2 तो यहां से देखो आगे से 2, और 2 ये 2 तो 4, ये कंप्लीट हो गई। पता चलिए कैसे किया? यहां पर नाम भी लिख सकते हो तुम, इनके नाम क्या क्या है? मैथेन, मैथेन गैस, इसका क्या? ऑक्सीजन गैस।
ऑक्सीजन गैस। जो ऑक्सीजन गैस भी ना लिखना हो ना, तो यहां पर ये सिंबल का भी यूज कर सकते हो तुम, इस तरीके का, यहां से ये वाला। इसका मतलब क्या, गैस निकलना। और ये गैस का चिन्ह होता है, जब भी एरो का चिन्ह आएगा ना ऊपर को रहेगा, तो ध्यान रखना इस वाले सिंबल का भी यूज कर सकते हो। और CO2 पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इनके नाम है, तो ध्यान रखना इनके क्या क्या नाम है। ये कंप्लीट होगी, पता चलेगा कैसे बताया मैंने, तो अच्छे से इसे रेडी करना। ये समझना इसमें क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषण का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, ठीक है, अवशोषण। और इसमें समझना यहाँ पर, या तो इस साइड में वो माइनस में आएगा, जो पदार्थ बनेगा उत्पाद की साइड में, या जिस साइड में क्रियाकारक होते हैं या विकारक होते हैं, तो उस साइड में क्या रहेगा, प्लस में। या तो इस साइड में लिख सकते हो प्लस में, या इस साइड में माइनस में लिख सकते हो। समझना यहाँ पर, जैसे तुम्हें अच्छा लगे ऐसे लिखना। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर H2, ये क्या, हाइड्रोजन गैस है, प्लस I2, ये क्या, आयोडीन। जानकारी होगी होगी सभी को। जब हम H लिखते हैं तो वो तत्व होता है, लेकिन जैसे 2 लगाते हैं वो क्या बन जाए, परमाणु या गैस। तो यहाँ पर ये क्या, हाइड्रोजन गैस या आयोडीन है। आयोडीन जानते हो, जो नमक, नमक में भी उपस्थित रहेगा। अब या तो इस साइड में लिख दो यहाँ पर प्लस करके ऊर्जा, और इस साइड में क्या बनेगा फिर, चलो H और I, यहां पर बन जाएगा H I। कितने हैं H, 2, I भी 2 है, तो आगे लगाते हैं यहां पर। या तो ऐसे कर सकते तुम, लेकिन जो तुम्हारी बुक में है वो कैसे है, H2 प्लस I2, 2HI, और यहां पर है माइनस। ये इस तरीके से कर सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, कैसे भी लिख सकते हो। आगे समझा, दोनों ही सेम है, जौन सा तुम्हें अच्छा लगे ऐसा। या यहां पर अगला एग्जांपल है, सेकंड क्या है यहां पर, जिसे हमने ले ली नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। इससे क्या बनेगा, 2NO। N के कितने हैं, 2, यहां पर ही 2 ही है। O के भी कितने हैं, 2, तो यहां पर भी 2, यहां पर माइनस ऊर्जा। क्यों, ऊर्जा का क्या हो रहा, अवशोषण। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो इनके नाम लिख सकते हो। इसका क्या, नाइट्रोजन गैस, इसका ऑक्सीजन गैस। इसका नाम क्या है, कोई जानता है, NO का। इसका है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड।